हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। लोकसभा की जो बैठक होती है वो कैसे समाप्त की जाती है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए स्थगन द्वारा, बी विघटन द्वारा, सी सत्रावसान द्वारा, डी इनमें से सभी के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। राइट आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। लोकसभा सदस्य अपना जो त्यागपत्र होता है वो किनको देगा। देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र अपने ही अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। लोकसभा सदस्य के जो निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न होते हैं उसका निर्णय कौन करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी संसदीय मामलों के मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं ही करता है। राइट आंसर ए लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। निम्न में से कौन है जिसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। देखते इसके ऑप्शन। ए विरोधी दल के नेता, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। राइट आंसर बी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। जो अस्थायी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है। देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी निर्वाचन आयोग, सी उपराष्ट्रपति, डी निर्वाचमान लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राइट आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। जो बजट होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी ए और बी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। बजट सबसे पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका बी लोकसभा का मेंबर। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान के संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कौन सा अनुच्छेद है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें मिलता है। राइट आंसर होगा इसका डी अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये मिलेगा? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 48। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। यही मिलेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? कोई भी कैदी है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेक्षण, सी परमादिदेश, डी अधिकार प्रच्छा। इसका राइट आंसर होगा ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी कैदी को जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा इसका ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, कैसा है? देखते इसके ऑप्शन। ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार होता है वैधानिक अधिकार। राइट आंसर होगा इसका बी वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, कैसा अधिकार है? देखते हैं। ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक का अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे होते हैं उन्हें कौन सा शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ए मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? देखते इसके ऑप्शन। ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। इसका राइट आंसर होगा बी राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत का कौन सा राज्य है जहां समान नागरिकता की संहिता लागू होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए गोवा, बी केरल, सी मेघालय, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ए गोवा। भारत के गोवा राज्य ऐसा है जहां समान नागरिकता की संहिता लागू होती है। राइट आंसर ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन में होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 67, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 55। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में होता है। राइट आंसर सी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। जो संविधान होता है उसमें कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। देखते इसके ऑप्शन। ए मूल अधिकारों में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्व में, डी संशोधन में। इसका राइट आंसर होगा सी नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याण राज्य का आदेश दिया जाता है। राइट आंसर सी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए 1972 में, बी 1976 में,
सी 1977 में, डी 1979 में। इसका राइट आंसर होगा बी 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए हैं। राइट आंसर बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो सूची होती है वो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा सी 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची 4 भागों में जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर होगा सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? कौन सा वर्ष है जिसमें संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए 1975 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 में। इसका राइट आंसर होगा सी 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। राइट आंसर 1976।